गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास हम वीडियो नंबर 12 करेंगे आज साइंस के अंदर। चैप्टर हमारा फर्स्ट ही है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेस्ट कंट्रोल। कल हमने रिमूवल ऑफ वीड्स मैन्युअली पढ़ा था कि वीड्स को किस तरह से हम जो है रिमूव कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, देखिए क्या होता है पेस्ट का मतलब होता है हानिकारक जीव, यानी वो छोटे बड़े जीव जंतु जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, पेस्ट आर एनिमल्स दैट डैमेज क्रॉप्स, यानी कि पेस्ट वो एनिमल्स होते हैं जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं यानी नुकसान पहुंचाते हैं। दे इंक्लूड रैट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लार्वे, यानी कि उनमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम। रैट्स यानी चूहों को, इंसेक्ट्स यानी सभी तरह के कीड़ों को, बर्ड्स यानी कि पक्षियों को, और इंसेक्ट लार्वा यानी कि होता है कीड़ों का लार्वा आप क्या समझेंगे बेटा? देखिए, लार्वा को हम कह सकते हैं जो छोटे कीड़े होते हैं उनके अंडे या उनका छोटा स्वरूप जो होता है लार्वा कहलाता है। जो उनका तरल पदार्थ होता है, पाचक रस जो होता है जो वो निकालते हैं, उसे कहेंगे लार्वा। इंसेक्ट्स कैन डिस्ट्रॉय और रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, जो कीड़े होते हैं वो पूरी की पूरी फसल भी नष्ट कर सकते हैं और फसल का उत्पादन है उसे कम भी कर सकते हैं। दे डैमेज द प्लांट्स बाय ईटिंग द लीव्स, बोरिंग इन स्टेम और रूट्स, सकिंग प्लांट जूस और डैमेजिंग फ्रूट्स, यानी कि देखिए जो इंसेक्ट्स होते हैं वो किस तरह नुकसान पहुंचाते हैं पौधे को। जैसे कि वो पत्तियां खा जाते हैं, वो तने और जड़ को खोखला कर देते हैं, और प्लांट्स का जो जूस होता है, ठीक है, उसे सक कर लेते हैं, और फ्रूट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल माइस एंड बर्ड्स फीडिंग ऑन प्लांट्स, but it is possible to kill insect pests and their larvae by using chemicals known as pesticides। देखिए क्या कहा जा रहा है कि हम जो है ना चूहों को और पक्षियों को तो नहीं रोक पाते हैं अपने प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की सुरक्षा उनसे तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, पर जो इंसेक्ट्स जो कीड़े होते हैं उन्हें हम ज़रूर मार सकते हैं, उनके लार्वा को, उनके अंडों को हम ज़रूर मार सकते हैं केमिकल्स छिड़क कर, और उन केमिकल्स को पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक कहते हैं। ठीक है, दे आर स्प्रेड डायरेक्टली ऑन द प्लांट्स बिफोर दे फ्लावर, ये सीधे सीधे ही पौधों पर छिड़का जाता है इससे पहले कि उनमें फ्लावर आ जाए, यानी पौधों में फूल आने से पहले ही उनमें ये छिड़क दिया जाता है। देखिए, पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। दे कंटामिनेट वाटर, ये दूषित कर देते हैं। पेस्टिसाइड देखिए हार्मफुल केमिकल तो होते हैं, दे कंटामिनेट वाटर यानी प्रदूषित कर देते हैं पानी को, मिट्टी को, हवा को, और हमारी खुद की हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट डालते हैं। हेंस पेस्टिसाइड शुड बी स्पैरिंगली यूज्ड स्पैरिंगली, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका यूज़ जो है बहुत ही किफ़ायती तरीके से करना चाहिए, बहुत ही कम और बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। सर्टेन प्लांट्स obtained from the neem tree are effective in the controlling some insect pests, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट के पौधे जो है ना, कुछ ऐसे पौधे के प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम नीम ट्री, देखिए जो नीम का पेड़ होता है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने में। ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट हार्मफुल एंड कैन बी यूज टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, और इस तरह के जो नेचुरल जो पेस्टिसाइड्स हैं, नीम ट्री जैसे एक जो है नेचुरल पेस्टिसाइड है जिसकी सहायता से आप कीड़े मकोड़ों को किल कर सकते हैं। तो ये एक केमिकल भी नहीं है और इससे जो है
जो इंसेक्ट्स है वो मर भी जाएंगे। तो इस तरह का जो पेस्टिसाइड है वो जो है हमें यूज़ करना चाहिए, जो कम हार्मफुल रहता है। इंसेक्टिसाइड्स आर यूज टू किल रोडेंट्स। इंसेक्टिसाइड्स देखिए, इंसेक्टिसाइड यानी कि जो कीटनाशी होते हैं, आर यूज्ड टू किल, ये किस काम में आते हैं? रोडेंट्स को किल करने। रोडेंट्स आप समझते हैं, जो कुतरने वाले जानवर होते हैं, उन सबको आप रोडेंट्स कहेंगे, ठीक है। रोडेंट्स कुतरने वाले जो जानवर होता है, जैसे गिलहरी होती है, पत्थर चट्टा होता है, इस तरह के जो जानवर होते हैं उनको मारने के लिए यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन्स और बाय लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट इन लार्ज फील्ड। देखिए, अब इंसेक्टिसाइड्स जो होंगे, या तो आप हाथ से ही, हाथ की जो मशीनें होती हैं उनसे स्प्रे करेंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, जो लो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो नीचे उड़ते हैं एयरक्राफ्ट, उनसे बड़े बड़े खेतों में देखिए इस तरीके से पेस्टिसाइड्स को छिड़का जाता है या इंसेक्टिसाइड्स को छिड़का जाता है, ठीक है। दे मस्ट बी स्प्रेड एट अप्रोप्रिएट टाइम्स इन द करेक्ट डोजेज। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इन्हें स्प्रे करने के लिए टाइम अप्रोप्रिएट होना चाहिए, बिल्कुल सही टाइम पर इन्हें छिड़कना चाहिए, और उसके साथ साथ इसकी जो डोज देनी है, यानी कितना छिड़कना है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अदरवाइज़, वरना क्या होगा, पेस्ट माइट बिकम रेजिस्टेंट टू दैम। वरना क्या होगा कि जो पेस्ट्स होते हैं ये एक तरीके से इन में ही रहने के आदी हो जाएंगे, यानी कि जो जानवर होते हैं वो अपना शरीर ढाल लेते हैं इन्हीं दवाओं के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सम कॉमन इंसेक्टिसाइड्स आर BHC, कॉमनली नोन एज गामाक्सेन, ठीक है, मेथिलियन एंड डायस्टोन। यहाँ पर ये कुछ जो है ना, ये कुछ केमिकल्स के नाम हैं जो कि खेतों में छिड़के जाते हैं, जिन्हें शॉर्ट में जैसे BHC बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। प्लांट्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाय डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगी और वायरसेस। अब सिर्फ ये कीट मकोड़े जो होते हैं, कीटाणु होते हैं, वही फसलें ख़राब नहीं करते, बल्कि उनके द्वारा फैलाई गई बीमारी, उनके द्वारा प्लांट्स में बहुत सारी जो है ना बीमारी फैलाई जाती हैं, और वो बीमारियां भी प्लांट्स को डैमेज कर सकती हैं। दीज डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स, एयर, सॉइल और इंसेक्ट्स। और ये जो डिजीज़ होती हैं ट्रांसमिट करती हैं, यानी फैलती जाती हैं बीज के माध्यम से, हवा के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से या कीड़ों के माध्यम से। अब आप कुछ यहाँ पे चित्र आपको दिखाए गए हैं, ये कुछ जो चित्र हैं वो आप जानते होंगे। ये वो कीड़े हैं जिनसे जो है फसलें ख़राब होती हैं। देखिए, पत्तों पर रहते हैं और धीरे धीरे पत्तों को खाते जाते हैं, ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ना कॉमन वीड्स भी कहे जा सकते हैं। क्लियर? अब आप यहाँ देखिए, रस्ट एंड स्मट आर फंगल डिजीज़ ऑन वीट। ये दो जो है ना बीमारियाँ हैं, रस्ट और स्मट, ये दो बीमारियाँ हैं, फंगल बीमारियाँ हैं, फंगी से होती हैं। और किस में होती हैं? ये गेहूँ की फसल में होती हैं। इसी तरह से ब्लाइट ऑफ पोटैटोज इज़ ऑल्सो आ फंगल डिजीज़। जो आलू होते हैं वो सड़ जाते हैं अंदर ही, या उनमें दाग लग जाते हैं, वो कौन सी बीमारी होती है? फंगल डिजीज़ होती है, ठीक है। विल्ट इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। ये विल्ट एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है। इसमें क्या होता है? द जाइलम टिश्यू ऑफ प्लांट गेट ब्लॉक्ड। यहाँ पे क्या होता है? जो जाइलम टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, मैंने आपको बताया था जाइलम क्या काम करता है। जाइलम पानी ले जाने का काम करता है, ऊपर से नीचे से ऊपर तक, जड़ों से पानी पूरे पौधे तक पहुँचाने का काम जाइलम करता है। और ये क्या करते हैं? विल्ट जो बीमारी है, इसमें क्या होता है कि जाइलम जो है वही ब्लॉक हो जाता है और प्लांट्स जो होते हैं मर जाते हैं, क्योंकि उन तक पानी नहीं पहुंच पाता है। क्लियर? फिर देखिए, स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स ऑफ वेरियस काइंड्स गिव प्रोटेक्शन टू क्रॉप अगेंस्ट दीज डिजीज़, ठीक है। अब कुछ केमिकल्स को छिड़क देना यहाँ पर सुरक्षा देता है हमारी फसलों को बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
एग्जाम्पल के लिए देखिए, अ ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड्स कॉल फंगीसाइड्स, यानी एक स्पेशल तरीके के कीटनाशियों को क्या कहते हैं, फंगीसाइड्स, यानी कि फंगस नाशी, ठीक है, आर यूज टू डिस्ट्रॉय फंगी, और ये किस लिए काम में आते हैं, जो फंगी होती है, जो फंगस होती है, उसे नष्ट करने के काम में आते हैं। पेस्टिसाइड्स मस्ट बी यूज्ड विद कॉशन, लेकिन अब आप यहाँ ये याद रखिए कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशी होते हैं, उनका यूज़ बहुत ही कॉशन के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ करना होता है, अदरवाइज दे कैन कॉज डैमेज, वरना वो बहुत नुकसान आपको भी पहुंचा सकते हैं। दे किल यूजफुल इंसेक्ट्स एज वेल सच एज हनी बीज, क्योंकि इनका जो छिड़काव है वो कीटनाशकों को जब आप मारते हैं, कीटों को जब आप मारेंगे तो ये कई ऐसे जानवरों को भी मार देंगे जो कि आपके लिए उपयोगी हैं, जैसे कि ये मधुमक्खियों को भी मार देते हैं, मधुमक्खियों भी जो है इनकी वजह से मर जाती हैं, ठीक है। इन ह्यूमन, और इंसानों के अंदर, दे इरिटेट द स्किन एंड कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये हमारी जो स्किन होती है, तो जो हमारी त्वचा है उसे जो है नुकसान पहुंचाएगा और हमारी इस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि हमें सांस लेने में ये तकलीफ़ करेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, दे मिक्स विद द सॉइल एंड वाटर, ये जब आप छिड़कते हैं तो ये पानी और मिट्टी में मिल जाते हैं, और जो है ना प्लांट्स इनको क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्व भी कर लेते हैं जड़ों के द्वारा। देन दे एंटर आवर बॉडीज़, और फिर वो प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं हम खाते हैं, तो यानी इस तरीके से वो केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की वजह से, और फिर वो हमारी बॉडीज़ के अंदर जाके डैमेज स्टार्ट कर देते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बॉट फ्रॉम द मार्केट ऑफन हैव अ कोटिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन देम, और आप एक चीज़ ये याद रखिए, जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप लोग मार्केट से लाते हैं अपने घर में, उनके ऊपर हमेशा एक कोटिंग होती है पेस्टिसाइड्स की, क्योंकि सब पर कीटनाशी छिड़के जाते हैं तो उनके ऊपर भी छिड़के जाते हैं। दे मस्ट बी वॉश्ड ऑफ केयरफुली बिफोर ईटिंग, इसीलिए उनको खाने से पहले बहुत अच्छी तरीके से धोना ज़रूरी है, अदरवाइज दे विल इफ़ेक्ट योर हेल्थ, वरना क्या होगा, वो पेस्टिसाइड समेत आप उसे खाएंगे तो आपकी हेल्थ पर बहुत ही नुकसान पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पे आपका पेस्ट कंट्रोल जो है वो ख़त्म होता है, पेस्ट कंट्रोल टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हमारे जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन कल्टीवेशन होता है उसका सेकंड लास्ट स्टेप होता है, हार्वेस्टिंग होता है, कटाई, और उसके बाद सिर्फ स्टोरेज होता है फसलों का, जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनका। तो ये जो है हार्वेस्टिंग के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग हार्ड वर्ड्स लिखिए और इन्हें लर्न कीजिए। थैंक यू।